सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ में मिस्टर अंकित राज। आज हम पहुंच चुके हैं सीवान जिला के दरौदा प्रखंड के हड़सर पंचायत में। तो आज हम मिलकर बात करेंगे हड़सर पंचायत के मुखिया मुन्नी देवी पति हरेराम जी से। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीसीटीवी न्यूज चैनल में। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। हरेराम राम। जैसे कि सर जो आपने 5 सालों में अपने पंचायत के लिए जो कार्य किए हैं अपने पंचायत के लिए लोगों के लिए, तो हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए कि आपने 5 साल में क्या क्या किया है। सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं। तो मैं अपने पंचायत वासियों को, बहनों और नौजवान मित्रों को धन्यवाद देता हूं और गार्जियन लोगों का चरण स्पर्श करते हुए करता हूं। और हमने जो 5 साल में विकास का जो कार्य किया है, सरकार द्वारा जो भी फंड आया उसमें हमने हर गांव में, हर वार्ड में काम करवाए हैं। जिसमें हमारे यहाँ 17 वार्ड हैं, जिसमें 17 वार्ड में 6 वार्डों में पंचायत के द्वारा जल नल का कार्य कराया गया है वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा, और शेष वार्डों में पीएचडी के द्वारा कार्य हुआ है। और हर वार्ड में जैसे कि गली नली का भी हम लोग काम करवाए हैं, गली नली बनवाए हैं, रोड भी बनवाए हैं हर वार्ड में। और कुछ सार्वजनिक स्थानों पर चबूतरा का भी निर्माण कराए हुए हैं। इसके बाद ये दो कुआं का भी निर्माण कराया गया है। और बहुत सारे रोड भी बनवाए हैं हमने हर वार्ड में। जैसे कि मैं आपको बताते चलूं कि अभी हम बात कर रहे थे सीवान जिला के दरौदा प्रखंड के हड़सर पंचायत के मुखिया हरेराम जी से। तो हरेराम जी ने बताया कि हमारे पंचायत में मुखिया फंड के द्वारा जो कार्य करवाई जा सकती थी, या मुखिया फंड के कार्य क्षेत्र में जो काम हुआ है उसका कार्यान्वित किया गया है। और साथ में गली नली का, जल नल योजना का, उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में चबूतरों का निर्माण करवाया गया है। साथ ही साथ जल नल योजना का कार्य हर एक वार्ड में वार्ड कमिश्नर के द्वारा कराया गया है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क पर विशेष ध्यान दी गई है। तो ये बहुत ही सराहनीय काम है। जैसे कि सर हम देख रहे हैं कि आदि बिहार जो है अति पिछड़ा राज्यों की सूची में शामिल है। तो सर कहीं ना कहीं इसका समस्या है कि ये भी है कि खुले में शौच करने की समस्या। तो सर सरकार के द्वारा या आप लोगों के द्वारा शौचालय पर किस तरह का कार्य किया गया है? शौचालय पर भी हम लोगों ने काम किया है। लगभग बहुत लोगों का शौचालय हम लोग बनवाए हैं। सरकार का जो योजना चल रहा था उस योजना के अंतर्गत भी बहुत लोगों को शौचालय हम लोगों ने बनवाया, और अपने से भी लोगों ने बनवाया। शौचालय का जो कुछ वैसे लोगों का मतलब नहीं बना है जिनके पास ज़मीन हो, उसके लिए भी हम लोग एक सार्वजनिक शौचालय हर पंचायत में, हमारे पंचायत में भी 2 सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है। जैसे कि सर हम देख रहे हैं कि अभी जो भी है पंचायत स्तर पे मुखिया का कार्यकाल तो समाप्त हो गया है और परामर्श समिति बना के कार्य को करवाने की जा रही है। तो सर इस समय में आप लोग अपने जनता का कैसे सेवा कर रहे हैं? सर पहले जिस तरह हम लोग सेवा कर रहे थे, अभी भी उसी तरह से हम लोग कार्य कर रहे हैं। लोगों का जो भी काम है और हम लोग से जितना होना है, हो सकता है, हम लोग कर रहे हैं उसी तरह से। और कुछ इस परामर्शी समिति मतलब कि बनने के पहले हम लोग को जब इसी था पीरियड था, उसमें का कुछ हम लोग काम योजना लिए थे जो वो पूर्ण नहीं हुआ। उस योजना को भी हम लोग परामर्शी समिति जो बनाई, इसके माध्यम से भी उस योजना को हम लोग पूरा कर रहे हैं। जैसे कि अभी ने मुखिया जी ने अपने 5 साल के कार्यों का वर्णन किया, वर्णन में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। तो अब हम बात करते हैं कोरोना काल के। तो हमने देखा कि 5 साल में 2 साल जो रहा वो कोरोना काल में डिस्टर्ब हुआ। तो सर आप कोरोना काल में पता चला है जनता से कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत वाइज क्या करते थे, जाके जमीनी स्तर पे कार्य करते थे। तो सर कोरोना के समय में आप अपने पंचायत के लोगों के लिए क्या किए, और क्या आपको डर नहीं लगता था कोरोना से, जिस समय लोग अपने घर से निकलना मुनासिब समझ रहे थे, उस समय आप ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे थे?
तो सर उस समय का अपने कार्यों का वर्णन कीजिए और अपने जनता को एक मैसेज दीजिए। अरे हमारे पंचायत में या पूरे देश में जब एक साथ जब लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना का जो दौर चल रहा था पहली बार, उसमें हम लोगों ने लोगों को मास्क का वितरण करवाया। अपने पंचायत को हमने सैनिटाइज करवाया और जो बाहर से जो लोग आए उन लोगों के लिए हम लोगों ने स्कूल में और अभी स्कूल में ही क्वारंटाइन सेंटर का व्यवस्था किए थे, उसमें लोगों को रखा गया। उन लोगों का उसमें खाने पीने का भी व्यवस्था हम लोग अपने माध्यम से किए थे और सरकार के द्वारा भी हुआ था, बाद में हुआ, पहले हम लोग अपने ही माध्यम से किए हुए थे। उसमें हम लोगों को साबुन मास्क वगैरह का भी दो बार हमने पंचायत में वितरण कराया। घर घर जा कर के लोगों को बराबर हम लोग सचेत कर रहे थे कि इस काल में आप लोग दूरी बना कर रखिए, मास्क लगाइए, साबुन से हाथ धोइए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, पूरे पंचायत को सुरक्षित रखिए। यही सब हम लोगों ने घूम करके किया। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे सिवान जिला के दरौदा प्रखंड के हड़सर पंचायत के मुखिया हरेराम जी से, तो उन्होंने हम लोगों ने बहुत सारी मुद्दाओं पे बात की। बात करने के बाद एक सबसे अहम मुद्दा उठ के आती है शिक्षा और रोजगार की। तो सर अगर बात करें हम शिक्षा की, तो कोरोना काल में शिक्षा का स्तर काफ़ी ज़मीनी स्तर से नीचे चला गया है। और बात करें रोजगार की, तो आज हमारे युवा बहुत सारे बेरोजगार हैं। तो सर आप शिक्षा और रोजगार के बारे में आप अपनी जनता के लिए, अपने पंचायत के लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर सबसे पहली बात तो है 2 साल जो कोरोना काल जो चला उसमें स्कूल सभी बंद थे, उसके कारण बच्चों का शिक्षा बहुत मतलब कि लो स्तर पर चला गया। लेकिन हम ये प्रयास करेंगे, अब जब स्कूल चल रहा है तो शिक्षा के लिए करके मिडिल स्कूल से लेकर के हाई स्कूल तक वहाँ के जा कर के अधिकारियों से या हेडमास्टर हो, जैसे प्रिंसिपल हो, जो भी लोग हैं उनसे मिल करके शिक्षा के बारे में लड़कों का जो सिलेबस पीछे हो गया है, चाहे जो तैयारियाँ उन लोग को अपूर्ण है, उसको पूर्ण वो लोग कराएंगे। उन लोग से मैं बात करूंगा अपने स्तर से भी। सभी बच्चों को स्कूल में जो उन लोगों का जो पीछे का पढ़ाई जो थी अधूरा रह गया है उसको पूरा कराने के लिए शिक्षकों से बात होगी। और उन लोगों को अपने स्तर से भी मैं कहूँगा कि भाई लड़कों को शिक्षा का जो ये है पहले जो रोस्टर है उन लोग का जो छूट गया है उस सबको आप लोग तैयारी कराइए, लड़कों को बढ़िया से शिक्षा दीजिए। यही सब मैं शिक्षा के लिए ये सब करूँगा। सर अभी जो आपने शिक्षा के बारे में बताया अपने पंचायत स्तर से, अपने पंचायत के लोगों के लिए जो आप शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहते हैं, उसी तरह सर जो आपका जो प्रशासनीय विचार है, जो आपको काफ़ी सराहनीय विचार है, वैसा सर आपका रोजगार पर क्या विचार है? सर देखिए सबसे पहले तो शिक्षा मिलेगा, शिक्षा रहेगा, लड़का जब पढ़ेगा लिखेगा तो रोजगार भी प्राप्त करिए लेगा। क्योंकि ये तो ये थी एक ज़माना है जब लड़का में पढ़ने लिखे अगर टैलेंट होगा तो इंटरव्यू परीक्षा देगा, रोज़गार भी मिलेगा। ऐसे तो हमारे यहाँ रोज़गारी बहुत है। हम अपने स्तर से पंचायत में भी जब कोरोना में लोगों ने बाहर से बहुत सारे लोग आ गए थे, उन लोगों को हमने जो सरकारी रोजगार गारंटी, जैसे कि सर हम देख रहे हैं कि हमारा जो राज्य है अति पिछड़ा राज्यों की सूची में है, तो उसका सर इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि शौचालय है, मकान है। तो सर आपका इन सारी कार्यों पर क्या ध्यान रहेगा और क्या आप इस क्षेत्र में आप अपने पंचायत की जनता के लिए क्या करना चाहेंगे या किए हैं? हम अपने पंचायत में लगभग सभी हर लोगों का शौचालय बनवाए हैं हम लोग। हमारे पंचायत में 8-9 गांव आता है, हर गांव में शौचालय बना हुआ है। और जो इंदिरा आवास के लाभुक थे उन लोगों का तो उसी में शौचालय है, उन लोगों का भी शौचालय बना हुआ है। और जो कुछ ये है उन लोगों का तो उसमें मरम्मती का भी हम लोग कुछ लोगों का मरम्मती का भी कार्य करवाए हैं। वैसे जो शौचालय का जो कुछ लोग जो ज़मीन के अभाव में कुछ लोगों का शौचालय नहीं बना हुआ है,
वो हम प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं वो लोग अपना ज़मीन देंगे तो उन लोगों का भी शौचालय हम लोग बनवाएंगे अपने माध्यम से। सरकार के योजना जो है वो उसके माध्यम से भी हम लोग बनवाने का कार्य करेंगे। और इस पर हम अपने पंचायत में अभी तक कम से कम 80 लोगों का इंदिरा आवास में उन लोगों का अप्रूवल हो चुका है। 80 आदमियों का उन लोगों का भी इंदिरा आवास बनेगा और उन लोगों का शौचालय भी उसमें अटैच रहता है, वो सब शौचालय भी बनेगा। जैसे कि सर का कहना है कि सर ने मकान के साथ साथ मकान की मरम्मत के साथ साथ इंदिरा आवास योजना पर भी कार्य किया है और उसके साथ साथ सार्वजनिक शौचालय पर विशेष ध्यान दिया है। तो मैं बताते चलूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय की समस्या आज भी बनी हुई है और पंचायत स्तर पर ऐसे मुखिया की जरूरत है जो सार्वजनिक कार्यों पर विशेष रूप से ध्यान दे। जैसे कि इन्होंने किया है सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवा के, और इन्होंने बताया है कि एटलीस्ट 80 लोगों को इनके द्वारा 100 लोगों को इनके द्वारा कम से कम की इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया गया है, जो कि काफ़ी एक सराहनीय कदम है अपने पंचायत के विकास के लिए। जैसे कि सर अभी अभी हमने आपके पंचायत को विजिट किया। करने के दौरान हमने आपके 17वें वार्ड को विजिट किया। विजिट करने के दौरान हमने ये पाया कि जो आपके वार्ड के लोग हैं वो आपके प्रति सकारात्मक सोच रखे हुए हैं, उनके दिमाग में आपके प्रति एक सकारात्मक विचार है और वो कहीं ना कहीं आपके कार्य से संतुष्ट भी है और वो आपको पुनः मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं या अपना प्रतिनिधित्व आपको सौंपना चाहते हैं। तो सर इसके पीछे क्या कारण है, लोग आपको क्यों पसंद कर रहे हैं और लोग पुनः आपको क्यों चुनना चाहते हैं? अरे ये तो सभी हमारे ग्राम हड़सर के ग्रामीणों का ये तो उन लोगों का प्रेम है, प्रेम स्नेह है। और हमारे जो गार्जियन लोग हैं, नौजवान मित्र हैं, ये लोग का सब प्रेम स्नेह है जो फिर हमको एक बार मौका दिए थे काम करने का। हमने काम किया जितना हुआ संभव हुआ और आगे भी अगर ये लोग हमको चाहते हैं, हमारे आप अपना प्रेम स्नेह हमको देते हैं तो आगे भी हम प्रयास करेंगे इन लोग के विचारों पर, इन लोग के स्नेह प्यार पर मैं खरा उतरूं और इनके लिए मैं पंचायत में इस अभी से या इसके बाद वाले में भी अच्छा से अच्छा काम करूं। जैसे कि सर ने अपने जो पसंदीदा होने का कारण यह बताया कि पंचायत की जनता इनको पसंद इसलिए करती है क्योंकि ये पंचायत के हर एक समस्या को अपना समस्या समझ के उसका समाधान करने में 24/7 तत्पर रहते हैं। 24 घंटा ये कार्यरत रहते हैं अपने पंचायत के लिए। ये उनके सफलता का मुख्य की है जो जिसके चलते वो आज भी जनता इनको मुखिया प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहती है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे सिवान जिला के दरौदा प्रखंड के हड़सर पंचायत के मुखिया हरेराम जी से, तो बात करने के दौरान हमने बहुत सारे मुद्दाओं पे बात की। तो जैसे मैं आपको बताते चलूँ कि अभी अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना को लेकर चुनाव अविलंब है, तो उसके विलंब होने का कारण क्या है कि उसको कोरोना को लेकर चुनाव नहीं कराया गया, लेकिन चुनाव होगी कुछ दिन बाद ही सही, लेकिन चुनाव होकर रहेगी। तो सर जब चुनाव होगी तो उस समय आप जनता को अपने क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता का जो सहयोग हमको मिला, जो वो लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और 5 साल के अंतर्गत जो भी काम हमने प्रयास किया और करवाया, और इस बार मैं पूर्ण अपने पंचायत के जनता ही सब कुछ है हमारे लिए। वही भी हमारे गार्जियन माई बाप जो भी हैं सब वही लोग हैं, उन्हीं लोग का आशीर्वाद का मैं फिर अपेक्षा करता हूं कि उन्हीं लोग का आशीर्वाद मिलेगा। तो फिर अगले बार जब मैं सेवक के रूप में आऊंगा, उन लोगों को मौका अगर देते हैं तो अपने पंचायत में मैं प्रयास करूंगा कि जो भी काम अधूरा अभी छूट गया है उसको पूर्ण करूंगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा कि जो भी समस्या है लोगों का उसको हर समय हर संभव उसको करने के लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। और इस कोरोना काल में हमारे यहाँ भी देखे कि बहुत लोगों को दिक्कतें हुई मेडिसिन डॉक्टरी के
इन सब चीज़ों के लिए मैं यहाँ पर एक ये भी चाहूँगा कि एक अस्पताल का जो ये छोटा मिनी जो होता है उसके लिए भी मैं प्रयास करूँगा, और एक एम्बुलेंस का भी व्यवस्था मैं इस बार अपने पंचायत के लिए अपने पंचायत के लोगों के लिए करूँगा। अभी अभी हम बात कर रहे थे सिवान जिला के दरौंदा प्रखंड के हड़सर पंचायत के मुखिया हरेराम जी से, तो जिन्होंने अपने अपने पंचायत के लोगों को जो मैसेज दिया उसमें प्रमुख मैसेज था, जो सबसे महत्वपूर्ण मैसेज था वो था स्वास्थ्य को लेके। कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही आपका धन है, स्वास्थ्य ही आपका पैसा है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो समझिए कि आपका हर एक किसी तरह का सुख से आप वंचित रह जाएंगे। तो सर का जो ध्यान है स्वास्थ्य केंद्र की तरफ, ये चाहते हैं कि हमारे पंचायत में, हमारे पंचायत स्तर पे भी एक सामुदायिक भवन के साथ एक स्वास्थ्य केंद्र हो, और उसमें क्या हो, लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे आए दिन देखने को क्या मिलता है कि अगर हमारा तबीयत खराब हो गया और हम कॉल करते हैं एम्बुलेंस को, तो पता चलता है वो एम्बुलेंस 4 घंटा लेट आती है। तो ये बहुत ही दुखद खबर है बिहार के लोगों के लिए, और पंचायत स्तर पर तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो सर ने जो अपना ध्यान आकृष्ट किया है एम्बुलेंस के तरफ वो काफ़ी सराहनीय है, और इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक एम्बुलेंस की सेवा ऐसी सेवा है जिसकी कल्पना जिसकी तुलना किसी और सेवा से नहीं की जा सकती है। अभी हम बात कर रहे थे सिवान जिला के दरौंदा प्रखंड के हड़सर पंचायत के मुखिया मुन्नी देवी पति हरेराम जी से। तो हम लोगों ने इनसे बहुत सारी मुद्दाएं और बहुत सारी विकास कार्य पर बात किया जो उन्होंने 5 सालों में अपने मुखिया फंड से की हैं और करने का प्रयास किया है और अभी भी कर रहे हैं। तो बहुत ही ये बात जो है बहुत ही अच्छा लगा सर से मिलकर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जो हमारे सीसीटीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने समाज को, अपने जनता को, अपने पंचायत के लोगों को जो आपने कार्य किया है उस कार्य से अवगत करवाया, और साथ साथ में आपने उसको मैसेज दिया। तो सर आपको मीडिया बंधु के बारे में, मीडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर सबसे पहले तो अब मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है। आप लोगों का जो ग्राउंड रिपोर्ट चाहे जो भी आप लोग न्यूज़ बनाते हैं, ये आप लोगों पर तो ये देश आधारित है। मीडिया जो है इस देश के लिए बहुत बड़ा मीडिया जो है एक बहुत बड़ा विकास और एथी के लिए बहुत बड़ा ये एथी है ये। इसलिए मैं हाँ ताकत है हर चीज़ में आप लोगों का जो आप लोग चलाते हैं, दिखाते हैं, उससे सारी जानकारियाँ लोगों को मिलती है। इसमें आप लोग जनप्रतिनिधियों का जो भी काम होता है उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो बहुत सराहनीय, आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना मैं देता हूं। और ये ज़रूर मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों के द्वारा जो कमियां होती है प्रतिनिधियों में, चाहे हम में, जो भी है, आप लोग जो रिपोर्ट कुछ दिखाते हैं, बताते हैं, उसको हम लोग सुधार भी करने का प्रयास करते हैं। चाहे आप लोगों के ही माध्यम से हम लोग मतलब कि उसको जानते हैं, समझते हैं और उसको पूरा करने का भी काम करते हैं। इसके लिए मैं आप सभी मीडिया वालों लोगों को धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। जैसे कि सर ने जो हमारे लिए विचार को व्यक्त किया वो काफ़ी सराहनीय है। इसी के साथ साथ सीसीटीवी न्यूज़ चैनल के साथ साथ मैं मिस्टर अंकित राज, ब्यूरो रिपोर्ट सिवान।